गुड इवनिंग क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 7वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे आपके पोएट्री के सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज को। मींस आपके पोएट्री वाले सेक्शन में 7 पोएम दिए हुए हैं और इस 7 पोएम के आधार पर हमने 8 स्टैंजा की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। और ये ऐसे स्टैंजा हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे 2 नंबर पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के सिलेबस में देखिए, जो है पोएट्री वाले सेक्शन का पहला पॉइंट दिए हुए हैं, 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दी गिवन एक्सट्रैक्ट। मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है, 2 एमसीक्यूज है तो 2 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 6 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 7वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए, आपका पहला स्टैंजा है और इस पहले स्टैंजा के आधार पर यहाँ पर देखिए 2 एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने एक स्टैंजा के आधार पर केवल 2 ही एमसीक्यूज को बनाए हुए हैं। तो भैया जल्दी से पहले हम लोग इस जो है पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी एमसीक्यूज को देखते हैं। तो देखिए, ये आपका पहली पोयम से है। पहली पोयम आपकी कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो से है और इसे किसने लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम को लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। दी वे मीन्स जिस तरीके से, क्रो मीन्स एक कौवा, जिस तरीके से एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर गिराया, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? दी डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण को, बर्फ के टुकड़े को, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स एक धतूरे के वृक्ष से। हेमलॉक मीन्स होता है धतूरा और ट्री मीन्स हो जाएगा वृक्ष। मीन्स जिस तरीके से एक धतूरे के वृक्ष से एक कौवा ने मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिराया, बर्फ के कण को गिराया। यही जो है आपकी इस 4 लाइन का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं हम लोग उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, अंडर विच ट्री मीन्स किस पेड़ के नीचे वाज दी पोएट स्टैंडिंग मीन्स कभी खड़ा था, किस पेड़ के नीचे कभी खड़ा था। तो भैया इसमें देखिए दिए हुए हैं ना, हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का वृक्ष था ना, धतूरे के वृक्ष था तभी तो जो है उसके ऊपर कौवे ने बर्फ के टुकड़े को गिराया उसी वृक्ष से। तो भैया जो है ये क्या हो जाएगा? धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था मीन्स हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन नीम दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा मैंगो, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन जो आपका हेमलॉक ट्री दिए हुए हैं यही आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए पहले के तीसरे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चे, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पॉइंट आउट दी राइमिंग वर्ड्स मीन्स राइमिंग वर्ड्स को खोजिए इन दी स्टैंजा मीन्स इस स्टैंजा में। इस स्टैंजा में आपको राइमिंग वर्ड को खोजना है मीन्स तुकबंदी शब्द को खोजना है। राइमिंग मीन्स होता है तुकबंदी, जिसका तुक मिलता हो। जैसे गीता रीता, तो लास्ट में ताता आ रहा है ना, तो तुक मिल रहा है ना। जो है जादू टोना, नाना लास्ट में आ रहा है ना। तो इस तरह से तुकबंदी शब्द को आपको इस जो है स्टैंजा में खोजना है। तो जरा देखिए, इसमें क्रो स्नो से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्नो क्रो, स्नो क्रो मींस क्रो आपका जो पहली लाइन में दिए हुए हैं और जो तीसरी लाइन में स्नो दिए हुए हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से तुकबंदी है ना, मिल रहे हैं ना। तो इसलिए क्रो और स्नो एक जो है तुकबंदी हो जाएगा, राइमिंग वर्ड हो जाएगा। और एक मी और ट्री हो जाएगा। मी आपका दूसरी लाइन में दिए हुए हैं और ट्री आपका चौथी लाइन में दिए हुए हैं। मी ट्री भी आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा। तो भैया यहां पर जो है देखिए ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, दी और सुक, दी एंड सुक बिल्कुल नहीं, ए राइमिंग बिल्कुल नहीं है। अगला देखिए क्रो एंड स्नो आपका दिए हुए है ना, क्रो एंड स्नो लास्ट में देखिए ओ डब्ल्यू दोनों में है, तो इसलिए ए राइमिंग वर्ड हो जाएगा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, दी और वे दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगला चौथा देखिए, ट्री और डस्ट दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपका राइमिंग वर्ड कौन सा हो गया? क्रो एंड स्नो हो गया। तो इसलिए दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के दूसरे
पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो भैया आपका ये पहला स्टैंजा कंप्लीट हो गया। पहले स्टैंजा के आधार पर 2 एमसीक्यूज थे, दोनों एमसीक्यूज को हमने आपको बता दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे, दूसरे स्टैंजा पे। ये भी स्टैंजा आपका पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो का ही है, और डस्ट ऑफ स्नो में 2 स्टैंजा दिए हुए हैं। मींस आपकी पोएम में ही केवल 2 स्टैंजा है, हमने दोनों स्टैंजा को ले लिए हुए हैं। इसलिए ले लिए हुए हैं ताकि जो है, क्योंकि शुरुआत की पोएम है तो कभी कभी ऐसा करते हैं शुरुआत की पोएम का एक स्टैंजा उठा करके दे देते हैं, तो इसलिए हमने इसके दोनों स्टैंजा को ले लिए हुए हैं ताकि कोई भी स्टैंजा आए तो आप आसानी से कर ले जाओ। तो भैया अब देखिए इसका दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ क्या होगा, उसके बाद हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। हैज गिवन माई हर्ट, इसने मेरे हृदय को दिया, मतलब जो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का कण जो है कभी के ऊपर गिरा, वही दिए हुए हैं। हैज गिवन माई हर्ट, इसने मेरे हृदय को दिया। अ चेंज ऑफ मूड मींस मेरे मनोदशा में परिवर्तन कर दिया। मूड मींस हो जाएगा मनोदशा, चेंज मींस परिवर्तन करना। इसने मेरे मनोदशा को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मींस कभी जो दुखी खड़े हुए थे अब ये जो है खुशी के मुद्रा में आ गए। एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट ऑफ द डे, मींस मेरे दिन का कुछ भाग बचा लिया। आई र्यूड, जिसमें मैं दुखी रहने वाला था। र्यूड मींस हो जाएगा दुखी होना, मींस जिस भाग, मींस दिन के जिस भाग में मैं दुखी रहने वाला था उस भाग को इसने क्या कर लिया, बचा लिया। तो भैया ये हो गया 4 लाइन का हिंदी अर्थ हो गया। मींस पहली पोएम का आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसी में कर दिए, ठीक है। तो अब भैया इस स्टैंजा के आधार पर देखिए कौन सा प्रश्न बना हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न देखिए इस स्टैंजा के आधार पर, हु कंपोज दी एबव लाइन्स, मीन्स इस लाइन को किसने कंपोज किया हुआ है, मीन्स राइटर इसके पोएट कौन है, ये आपका पूछे हुए हैं। तो प्यारे आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि सभी पोएम का नाम आप तैयार कर ले जाओगे और उसके जो है पोएट का भी नाम तैयार कर ले जाओगे, क्योंकि ये प्रश्न किसी भी जो है स्टैंजा में बन सकता है। तो इसलिए आप पोएम का नाम और पोएट का नाम तैयार कर ले जाओगे। तो भैया इस पहली पोएम को किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, दूसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं ना। तो सिंपल से देखिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। तो पहले का दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड, मींस कवि ने क्या बचाया। तो भैया कवि ने जो है जो दिन का बचा हुआ दिन था, मींस जो है दिन के जो बचे हुए भाग थे उसी को बचा लिया ना, जिसमें वह दुखी रहने वाला था। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन में देखिए क्या दिए हुए हैं, सम पार्ट ऑफ द डे, मींस दिन का कुछ भाग बचा लिया हुआ था ना। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे मींस दिन के कुछ भाग को बचा लिए जिसमें वह दुखी रहने वाला था। तो भैया पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सम मनी कुछ पैसे को बताया, बिल्कुल नहीं। सम पोएट्री तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं। सम पार्ट ऑफ बुक मींस किताब का कुछ भाग बचा लिया, बिल्कुल नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के पहले पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो भैया ये हो गया आपका सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टैंजा के आधार पर 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे देखिए यहाँ पर तीसरा स्टैंजा है और ये तीसरा स्टैंजा दूसरी पोएम फायर एंड आइस से है। जो आपकी दूसरी पोएम फायर एंड आइस है उससे ये तीसरा स्टैंजा है। तो जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे जल्दी से वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। सम से कुछ लोग कहते हैं दी वर्ल्ड विल एंड मींस यह संसार समाप्त होगा, इन फायर मींस आग से। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस मींस बर्फ से समाप्त होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड मींस जो हमने अनुभव किया हुआ है, टेस्टेड मींस हो जाएगा अनुभव करना, और जो हमने अनुभव किया हुआ है ऑफ डिजायर मींस इच्छा के बारे में, और जो हमने इच्छा के बारे में अनुभव किया हुआ है आई होल्ड विथ, इसलिए मैं उनका साथ देता हूं, समर्थन करता हूं। दोज हु फेवर फायर, जो आग का समर्थन करते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। क्योंकि जो मैंने जो है किसके बारे में अनुभव किया हुआ है, डिजायर मींस इच्छा के बारे में अनुभव किया हुआ है। जो मैंने इच्छा के बारे में अनुभव किया हुआ है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हम उनका साथ देते हैं जो आग का समर्थन करते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा, मींस अग्नि से समाप्त होगा। मींस यहां पर आग जो है किसके प्रतीक है, डिजायर की प्रतीक है, ठीक है।
आगे जो है डिजायर की प्रतीक है। इसका जो अगला स्टेंजा था उसमें जो है जो आइस था, आइस हेट्रेड का प्रतीक था, मीन्स नफरत का प्रतीक था। ठीक है, तो दोनों स्टेंजा आपके दिमाग में अगर होगा तो जो है समझ गए होगे कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो भैया अब देखते हैं इस स्टेंजा के आधार पर कौन से एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न बना हुआ है, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस पोएम से ये लाइनें ली गई हुई हैं। मीन्स आपका पोएम का नाम पहला प्रश्न पूछ दिए हुए हैं। तो भैया पोएम का नाम क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस हो जाएगा। जो आपकी सेकंड पोएम है उसी से लाइनें है ना, फायर एंड आइस हो जाएगा, सीधे आपका हो जाएगा फायर एंड आइस हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है फायर एंड आइस सेकंड ऑप्शन दिए हुए हैं, बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, दी पोएट्स ओपिनियन इज दैट, मीन्स जो है कवि का विचार है कि, मीन्स कवि का क्या विचार है भैया। पहला ऑप्शन, दी वर्ल्ड विल एंड इन आइस, मीन्स जो है यह संसार जो है बर्फ से समाप्त होगा, आइस से बर्फ से समाप्त होगा। दूसरा ऑप्शन, दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मीन्स यह संसार आग से समाप्त होगा। तीसरा, दी वर्ल्ड विल नेवर एंड, यह संसार कभी नहीं समाप्त होगा। चौथा, दी वर्ल्ड विल नेवर एंड इन फायर और आइस, मीन्स आइस और फायर से कभी नहीं समाप्त होगा। तो भैया जो इसमें बी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मीन्स यह संसार अग्नि से समाप्त होगा, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए लास्ट में दिए हुए हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मीन्स जो अग्नि का पक्ष लेते हैं मैं उनसे सहमत हूं, उनके साथ खड़ा हूं। मीन्स कवि ने कहा ना अग्नि का समर्थन जो लेते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मीन्स कवि के अनुसार यह संसार किससे समाप्त होगा, फायर से समाप्त हो जाएगा, मीन्स अग्नि से समाप्त होगा। अब अग्नि के स्थान पे अगर डिजायर भी दिए हुए होते तब भी आपका डिजायर वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि अग्नि किसका प्रतीक है, डिजायर का प्रतीक है। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन्स बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है 3 स्टंजा कंप्लीट हुआ। चौथे स्टंजा पे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा स्टंजा क्या है। तो यहाँ पर देखिए भैया जो है आपके सामने चौथा स्टंजा आ गया है। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम लोग चौथे स्टंजा पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा स्टंजा है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग। अब यहाँ एक इस पोएम से है आपका, ये तीसरी पोएम अ टाइगर इन दी जू से है भैया। इस पोएम को किसने लिखा हुआ है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा हुआ है। तो अ टाइगर इन दी जू पोएम का स्टंजा है, ध्यान से देखिए, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। किसकी बात हो रही है, बाघ की बात हो रही है। जो बच्चे पुराने बच्चे उन्हें जो है सारी पोएम याद होगी, जो है जब हमने पोएम का नाम बताया तभी उन्हें सारी कहानी याद आ गई होगी। ठीक है, तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग मीन्स वह दहाड़ रहा होगा, वह गुर्रा रहा होगा। अराउंड हाउसेस मीन्स घर के चारों तरफ, मीन्स घरों के चारों तरफ वह गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। एट दी जंगल एज, कहां से, जंगल के किनारे से, मीन्स जंगल के किनारे से वह जो है घरों के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। बेरिंग मीन्स हो जाएगा दिखाना, हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफेद, फैंक्स मीन्स नुकीले दांतों को, मीन्स वह अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग मीन्स आतंकित कर रहा होगा, भयभीत कर रहा होगा। दी विलेजेस मीन्स गांव के लोगों को, और वह गांव के लोगों को इन सारी चीजों को दिखा करके भयभीत कर रहा होगा। तो भैया ये हो गया जंगल के जो है बाकी इसमें बात की हुई, मीन्स जंगल के टाइगर की बात इसमें किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका स्टंजा नंबर 4 हो गया। अब इस स्टंजा के आधार पर कौन से इंपॉर्टेंट आपकी एमसीक्यूज हैं, ध्यान से देखिए यहां पर हमने दिए हुए हैं। पहला जो है पहला एमसीक्यूज है, ही हियर रिफर्स टू, ही यहां पर किसको दिखाता है। तो भैया ही यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, वह दहाड़ा होगा, तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन टाइगर हो जाएगा, मींस ही हियर रेफर्स टू टाइगर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी बी सी डी आपको देखने ही नहीं है। तो भैया पहले दुल्हनिया मिल गई तो क्या करने के, फिर हमरा जो है दोबारा ब्याह करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो हमको मिल के चुका है, पहले ऑप्शन सही मिल चुका है, तो हम दूसरे तीसरे चौथा पर देखेंगे ही नहीं। तो आपका पहला ही पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का पहला सही हो गया। दूसरे पे चलते हैं प्यारे, यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, वेयर डज द टाइगर स्नॉल अराउंड, मींस वेयर डज मींस कहां, द टाइगर मींस जो है बाघ, स्नॉल मींस गुर्रा रहा होगा, अराउंड मींस चारों तरफ, मींस किसके आसपास जो है
टाइगर मीन्स बाघ गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा, तो भैया हाउसेस दिया हुआ था ना, घरों के चारों तरफ दहाड़ता होगा ना। तो देखिए आपका इसमें हाउसेस दिए हुए हैं ना कि ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, वह घरों के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वुड्स नहीं होगा, दूसरा फॉरेस्ट नहीं होगा, तीसरा हाउसेस दिए हुए हैं प्यारे, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे का आपका तीसरा ऑप्शन हाउसेस सही हो जाएगा, तो इसलिए तीसरे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो देखिए तीसरे पर हमने सी वाले ऑप्शन पर टिक किए हुए हैं। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े किसमें, स्टैंजा नंबर 5 पे बढ़े। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए आपका स्टैंजा नंबर यहाँ पर 5 है। तो अब जल्दी से हम लोग पहले इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। और एक किस पोएम का है, एमेंडा पोएम का है। एमेंडा देखिए आपका नाम ही इसमें दिए हुए हैं स्टैंजा में, तो ये एमेंडा पोएम का है। और इसे किसने लिखा हुआ है, रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ है। एमेंडा पोएम रॉबिन क्लेन ने इसे लिखा हुआ है। तो भैया जो है इसका पहले हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, क्या तुमने अपने जो है होमवर्क को पूरा कर लिया है, मीन्स समाप्त कर लिया है। एमेंडा मीन्स एमेंडा, एमेंडा की माँ कह रही हैं, पूछ रही है एमेंडा से कि डिड यू फिनिश, क्या तुमने पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, योर होमवर्क मीन्स अपने गृह कार्य को। एमेंडा मीन्स एमेंडा, एमेंडा क्या तुमने अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, डिड यू टाइडी, क्या तुमने साफ कर लिया, योर रूम मीन्स अपने कमरे को। एमेंडा मीन्स एमेंडा, एमेंडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन मीन्स साफ करने के लिए, योर शूज मीन्स जो है अपने जूते को। एमेंडा मीन्स एमेंडा, एमेंडा मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा हुआ था कि अपने जूते को साफ करने के लिए। तो ये सारी चीजें, 3 प्रश्नों को किसने पूछा, एमेंडा की माँ ने पूछा। किससे पूछा, एमेंडा से पूछा। तो भैया इन्हीं प्रश्नों की वजह से एमेंडा परेशान रहती थी, इसीलिए तो भाग जाना चाहती थी, वो अकेले रहना चाहती थी, यहां तक सोच रही थी कि हम अकेले अनाथ काश रहे होते। ठीक है, तो भैया ये हो गया। अब इसके आधार पे कौन कौन से एमसीक्यूज हैं हम लोग जल्दी से उसे देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, आई हियर रेफर्स टू, आई यहां पर किसको दिखा रहा है, एमेंडा को दिखा रहा है ना। आई यहां पर किसको रिफर कर रहा है, एमेंडा को रिफर कर रहा है ना। तो सीधे नहीं, आई यहां पर कि हाँ, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन, यहाँ पर एमेंडा क्लीन ही प्रयोग किया गया, एमेंडा की माँ के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज एमेंडा, मींस एमेंडा तुम्हें जो है जूते को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर आई कौन है, उसकी माँ है। तो भैया क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन एमेंडा बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन एमेंडास फ्रेंड बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन देखिए आपका सही है, एमेंडास मदर, मींस यहाँ पर आई किसके लिए प्रयोग किया गया, एमेंडा के माँ के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसलिए पहले का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो नंबर 2 कर दिया गया है उसे सही कर लेना आप, ए है। ठीक है, तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, सी इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू, उससे जो है निर्देशित किया गया था, मींस जो है एमेंडा को किस लिए निर्देशित किया गया है। तो भैया पहला, क्लीन हर रूम, मींस रूम की सफाई के लिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए दी हुई है ना कि डिड यू टीडी योर रूम एमेंडा, क्या तुमने, एमेंडा ने क्या तुमने अपने रूम के साफ कर लिया। टीडी मींस होता है साफ करना। तो भैया यहाँ पर जो है किसकी बात की हुई है, उसे कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मींस उसे किस चीज के लिए निर्देशित किया गया था, रूम को साफ करने के लिए ना। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लीन हर रूम हो जाएगा। तो जो है दूसरे का पहला ही सही हो जाएगा। बाकी जो है बी वाला ऑप्शन, क्लीन हर यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं, वॉश हर ड्रेस बिल्कुल नहीं, इन दी लिट दी कैडल मींस मोमबत्ती जलाना बिल्कुल नहीं है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लीन हर रूम मींस जो है कमरे की सफाई के लिए उसे निर्देशित की हुई थी एमेंडा की मां ने। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़े भैया, आगे जो है आपका स्टैंजा नंबर 6 पे आ जाएंगे। बस 3 स्टैंजा और बचा हुआ है, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप इन सभी स्टैंजा को ध्यान से देखते रहेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका जो है ये स्टैंजा नंबर 6 है, और ये स्टैंजा किस जो है पोएम से है, एनिमल्स पोएम से है। जो आपकी एनिमल्स पोएम है उस पोएम से ये आपका छठा स्टैंजा है। तो भैया देखिए इसका पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसके जो है ये एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो भैया इसका हिंदी अर्थ देखिए, दे डू नॉट, यहाँ पर किसकी बात की गई है, जानवरों की बात की गई है। दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते हैं। स्वीट मीन्स हो जाएगा पसीना बहाना, SWEAT वाला स्वीट है,
डबल ई वाला सीट नहीं है कि मिठाई वाला हो, ठीक है, तो पसीना बहाना हो जाएगा। दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते हैं। दे डू नॉट स्वीट मीन्स वे पसीना नहीं बहाते हैं। एंड वाइन, और रिरियाते नहीं है, वाइन मीन्स होता है रिरियाना, और वे रिरियाते नहीं है अर्थात शिकायत नहीं करते हैं अबाउट दियर कंडीशन मीन्स अपनी स्थिति पर, वह अपनी स्थिति पर कोई शिकायत नहीं करते हैं, मीन्स जानवरों की बात की हुई है। दे डू नॉट लाई अवेक, वे नहीं जगे रहते हैं इन दी डार्क मीन्स अंधेरे में, वे अंधेरे में नहीं जगे होते हैं मीन्स रात्रि तक वे जगे नहीं होते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं, वे देर रात तक नहीं जगते हैं और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे उबाते नहीं हैं, सिक मीन्स यहाँ हो जाएगा उबाना, वे हमें उबाते नहीं हैं। डिस्कसिंग मीन्स विचार विमर्श करके, दियर ड्यूटी टू गॉड मीन्स ईश्वर के प्रति अपनी जो है कर्तव्य को, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को जो है कर्तव्य के बारे में बात करके विचार विमर्श करके वे हमें उबाते नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज किसकी है? एनिमल्स की है, मीन्स जानवरों की है, और ए एनिमल्स पोएम से ही आपका ए स्टंजा है। तो भैया जो है ये आपका स्टंजा हो गया। अब इसका जो है हम लोग इसके आधार पर जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला एमसीक्यूज आपका इस स्टंजा के आधार पर है, हु वीप फॉर देयर सिंस, कौन अपने पापों के लिए रोता है। तो भैया कौन रोता है? ह्यूमन बींग्स रोते हैं, मींस मानव रोते हैं। तो देखिए आपका मानव किसमें दी हुई? एनिमल्स बिल्कुल नहीं, बर्ड्स चिड़िया बिल्कुल नहीं, ह्यूमन बींग्स देखिए सी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। मींस हु वी फॉर देयर सिंस, ह्यूमन बींग्स, मींस कौन रोता है? मानव रोते हैं, तो पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, हु आर दे इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में दे कौन है? तो भैया दे किसके लिए? एनिमल्स के लिए प्रयोग किया गया ना, दे डू नॉट वीप, जो फलाना ढिमकाना जो भी दिया हुआ है दे यहाँ पर सभी एनिमल्स के लिए प्रयोग किया गया, जानवरों की बात किया गया है ना, ठीक है। तो एनिमल्स आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, एनिमल्स दिए हुए हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस दूसरे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के बी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। और यहीं पर भैया आपका जो है एक छठा स्टंजा कंप्लीट हुआ। छठे स्टंजा के आधार पर दो एमसीक्यूज थे, हमने दोनों एमसीक्यूज को करा दिए। अब बढ़ेंगे सातवें स्टंजा की तरफ, और दो स्टंजा और आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो सातवां स्टंजा यहाँ पर देखिए, ये सातवां स्टंजा आपका किस पोएम से है प्यारे? द ट्रीज पोएम से है, द ट्रीज पोएम का है। तो ध्यान से देखिए, आपका हिंदी अर्थ इसका पहले कवर करते हैं, उसके बाद जो हम लोग इसका एमसीक्यूज देखेंगे। तो भैया जल्दी से देखिए, ऑल नाइट मींस पूरी रात्रि, द रूट्स वर्क मींस जो है जड़ी कार्य करती हैं, रूट्स मींस हो जाएगा जड़े, वर्क्स मींस हो जाएगा कार्य करना, पूरी रात्रि जड़े कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज मींस अपने आप को मुक्त करने के लिए, देमसेल्फ मींस स्वयं को, फ्रॉम दी क्रैक्स मींस दरारों में से, मींस दरारों में से अपने आप को मुक्त करने के लिए, इन दी बरामदा फ्लोर मींस बरामदा की फर्शों के, बरामदा की फर्शों के बरामदा की फर्शों की दरारों से अपनी जो है अपने आप को मुक्त करने के लिए जड़ें जो है पूरी रात कार्य करती हैं। तो ये भैया हो गया इस 3 लाइन का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो आपकी एमसीक्यूज हैं, जल्दी से हम लोग एमसीक्यूज को देख लें। तो यहाँ पर देखिए पहला एमसीक्यूज इसके आधार पर देखिए, ध्यान से देखिए, द क्रैक्स हैव अपीयर्ड ऑन मींस ये दरारें आ चुकी हैं, कहां पर आई हुई हैं? बरामदा के फर्शों पे आ चुकी हैं ना, तो आपका बरामदा की फर्श पे हो जाएगा। चौथा ऑप्शन डी वाला देखिए, दी बरामदा फ्लोर मींस बरामदा की फर्श पर, तो आपका पहले का चौथा सही हो जाएगा, बरामदा फ्लोर हो जाएगा, बरामदा की मींस फर्श पर। तो भैया पहले का चौथा सही हो जाएगा, तो पहले के चौथे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, दी वर्ड डिसएंगेज मींस, जो शब्द डिसएंगेज दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है? डिसएंगेज में हमने आपको बताया ना, मुक्त करना, स्वतंत्र करना, वही होता है डिसएंगेज। तो भैया यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कंबाइन, एक कर देना, संयुक्त करना, बिल्कुल नहीं। सेपरेट, अलग कर देना, यही तो आपका सही हो जाएगा। मींस डिसएंगेज मींस होता है अलग होना, बरामदे के फर्श से लोग अलग होने के लिए बात कर रहे हैं पेड़ों की, तो यहाँ पर डिसएंगेज मींस हो जाएगा सेपरेट मींस अलग होना, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का आपका बी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया ये हो गया आपका जो है सातवीं स्टैंजा के आधार पर जो एमसीक्यूज थे, हमने उन एमसीक्यूज को आपको बता दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवीं स्टैंजा पर चलते हैं। ये आठवां स्टैंजा आपका अंतिम पोएम फॉग का है।
ठीक है, आपके सिलेबस की जो 7वीं पोएम है उसका आपका ए अंतिम स्टैंजा है और इस स्टैंजा के आधार पर जो भी एमसीक्यूज हम लोग उसे देखेंगे। तो भैया जल्दी से पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को देखेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। केवल 30 से 35 मिनट में आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के कर दे रहे हैं, तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, सभी बच्चे लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है भैया, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ, द फॉग कम्स मींस कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट मींस छोटी बिल्ली के पैरों के समान, मींस छोटी बिल्ली के पैरों के समान कोहरा आता है। इट सिट्स यह बैठता है, मींस कोहरे की बात हो रही, इट सिट्स यह बैठता है, लुकिंग देखते हुए, ओवर हार्बर मींस बंदरगाह पर, यह बंदरगाह पर देखते हुए बैठता है, एंड सिटी और शहर पे बैठता है, एंड साइलेंट हॉन्चेस मींस एकदम शांति से, हॉन्चेस मींस घुटनों के बल पर, एकदम शांति से घुटनों के बल पर, एंड देन मूव्स ऑन और उसके बाद आगे बढ़ जाता है, मूव्स ऑन मींस हो जाएगा आगे बढ़ना, उसके बाद कोहरा क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो मींस सुबह सुबह कुछ देर कोहरा रहता है, उसके बाद आगे ही बढ़ जाता है कोहरा ना, तो वही चीज इसमें दिए हुए हैं। तो भैया अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज हैं हम लोग जल्दी से उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, हु इज इट इन दी एबव लाइन्स, मींस इन लाइनों में इट कौन है। तो भैया इट यहाँ पर दिए हुए ना तीसरी लाइन में, इट सिट्स यह बैठता है, मींस किसकी बात हो रही, कोहरे की बात हो रही है, तो इट किसके लिए प्रयोग किया गया, कोहरे के लिए प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए रोहन बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन फॉग दिए हुए हैं, तो आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम पहले के दूसरे पर दनादन टिक कर देंगे, तो भैया हो जाएगा हु इज इट मींस फॉग हो जाएगा, तो आपका पहले का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हाउ डज दी फॉग कम्स ऑन, मींस कोहरा कैसे आता है, तो जो है छोटी बिल्ली के पैरों के समान आता है ना, तो वही हो जाएगा। देखिए आपका इसमें दिए हुए है ना कि दी फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट दिए हुए ना, तो आपका लिटिल कैट फीट इसमें हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिटिल डॉग फीट बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन लिटिल रैट फीट बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन लिटिल बर्ड फीट बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लिटिल कैट फीट हो जाएगा। तो मींस दूसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरे के चौथे पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो भैया दूसरे के चौथे पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका 8 स्टैंजा हमने करा दिए हुए और सभी पोएम का हमने स्टैंजा लिए हुए हैं। ऐसी कोई पोएम नहीं है जिसका हमने स्टैंजा नहीं लिए हुए होंगे, और जो सभी पोएम का जो इंपॉर्टेंट स्टैंजा था हमने उन सभी स्टैंजा को इसमें सम्मिलित कर दिए हुए हैं। तो भैया आज की क्लास अब यहीं पर, बाकी क्लास की ही समाप्ति करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए भैया आपको अगर बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, तो अब आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।